साहब, ये अगर मीटिंग हुई थी और सिक्योरिटी से रिलेटेड थी तो आपको शुरू में इंकार करने की क्या जरूरत थी? फिर जो अलग मीटिंग हुई उसका इंकार करने की क्या जरूरत थी? ये कहने की क्या जरूरत थी मैं वहां पे था ही नहीं, और जो तस्वीर है वो भी कटवा दी आपने और आज तस्लीम कर लिया, तो इसको क्या कहा जाएगा फिर? देखिए, गौर साहब मुस्तकिल मिजाज आदमी है, जाहिर है उसने अपने जहन में कुछ सोचा होगा और वो चाहते थे कि इमरान खान तक पहले बात पहुंचे, और वो खुद ही अगर अपने बयानात भी मुस्तकिल मिजाजी से बदल रहे हैं वो। नहीं, मेरे ख्याल से ये इस मामले पे वो काफी मोहतात रहे हैं, और मेरे ख्याल से मोहतात शायद इसलिए रहे हैं कि इस तरह मुज़ाकरात हो रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि इन चीजों को सामने लाया जाए। लेकिन जाहिर है मीडिया से कोई चीज तो छुपी रहती नहीं है, तो फिर आज मानने की क्या जरूरत? उसका असर क्या हुआ कि नहीं, वो तो फिर खान साहब ने खुद ही कह दिया ना, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस साफियों से बातचीत करते हैं उन्होंने कह भी दिया, फिर ये कि मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया, तो फिर तो बात छुपती नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से वो इस चीज को शायद ये समझते थे कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको होने दें, लेकिन उसका असर आपने देखा कि कितना मतलब करंट लगा है गवर्नमेंट को कि उनको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, यानी कि थोड़ी देर पहले तो मुज़ाकरात आपने जो कुछ किया सिर्फ गवर्नमेंट को करंट लगाने के लिए किया आपने? नहीं, हमने नहीं किया। मैंने कहा उस मुज़ाकरात से उनको लगे, हम तो नहीं करना चाहते थे ना, हम तो नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अगर चलो पता चल गया तो थोड़ा सा वो कर रहे। हम किसी इंडियन आर्मी चीफ से तो मुलाकात नहीं की थी ना, अपने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात की है ना, तो ये तो देखे इख्तिलाफात भी होते हैं। आपके ख्यालात सुने इमरान खान साहब के पहले, वो ऐसा लगता था कि इंडियन आर्मी चीफ से मुलाकात कर लेंगे, इनसे नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। आप जरा ख्यालात नहीं, इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए, आप अगर इस पे जाते हैं ना तो फिर आप नवाज शरीफ को भी पकड़े, जिन्होंने कहा था कि मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर कहते हैं इंडिया में उतार दो इसको, तो आज तक उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अभी उसकी भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला। आप दोनों आज आपने स्कोर बराबर कर दिया, आपने किया, अगर उन्होंने किया तो हम भी कर लेते। नहीं, नाराजगी, देखिए हमारी नाराजगी फौज के साथ होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो इस चीज के शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि हमारा देखिए, हमारी लड़ाई हो रही है, इलेक्शन हम लड़ते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ, और हमारे सारा इल्जाम ये है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो फिर हमारी लड़ाई जो शुरू हुई उनसे, ये तो इसके तो सारे बेनिफिशरी नून लीग और पीपल्स पार्टी हो गई, हमें इससे क्या मिला है? आप देखें ना, पूरा अगर आप पूरे हिस्ट्री उठा के देखें, जब से हमारी लड़ाई हुई उसका तो सारा फायदा उन्होंने खूब उठाया। जो इन्होंने करप्शन की थी वो सारे माफ हो गए, सिर्फ एक हमारी छोटी सी गलती की वजह से। मैं तो अभी भी इसको गलती कहता हूँ, इसलिए कि देखिए फौज के साथ हमारी लड़ाई बनती ही नहीं है। इमरान खान फौज से प्यार करते हैं, वो हमेशा हमें कहते थे कि फौज के खिलाफ बात नहीं करनी आपने। हम जब भी लड़ाई फिर आर्मी चीफ से बनती है, लेकिन नहीं, अब सवाल ये है कि फौज से अगर आपकी लड़ाई बनती तो आर्मी चीफ से बनती है फिर आपकी। देखिए, अब हर चीज मुस्तकिल नहीं होती है साहब। देखें, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे इख्तिलाफात हो सकते हैं, और इख्तिलाफात रहे हैं, खुल कर रहे हैं, किसी ढकी चुकी बात भी नहीं है। लेकिन उसका ये मकसद तो नहीं है ना कि हम इनके लिए मजे बनाएं, आपस में लड़ते रहे और ये मजे करते रहे। अब इनके करप्शन के केसेस कहाँ चले गए? बात तो ठीक है, किसी को एयरपोर्ट पर माफ कर दिया गया, किसी को पता नहीं कहाँ माफ कर दिया। वो पाकिस्तान के जो पैसा खाया गया वो पैसा कहाँ चला गया? उस पैसे की कौन बात करेगा आप? तो ये देखें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी लड़ाई की तरफ आने दे, मैं आऊंगा शौकत साहब आपकी तरफ आऊंगा। हफ्सा, ये बताइए, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, क्या इसको पूरा किया जा सकता है? देखिए, एक ये है कि पीटीआई का एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबसे बड़ा मसला है, वो ये है, एक लॉ की टर्म है एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट, कि एक ही सांस के अंदर पहले आप कुछ कह रहे होते हैं और उसी सांस के अंदर आप दूसरा कह रहे होते हैं, तो दोनों चीजें जब आपके मिक्स करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क बन जाता है। फ्लेक्सिबल पार्टी है ना सर? नहीं, देखिए जिस तरह शौकत साहब बड़े माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल आदमी है, इन्होंने बात की कि हमें इंस्टीट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए, आर्मी हमारी है, और आर्मी जो है वो किसी भी मुल्क का एक बैकबोन जो है वो आप रखती है। लेकिन आपका नैरेटिव उसी अल्फाज के अंदर आप साथ ये कहना शुरू करें जी नहीं जी हम तो फिर इस तरह भी होता है जी, और वो जिस तरह आपने एक एग्जाम्पल दी है, तो मेरा ख्याल है कि इन्हें लाइन एक ड्रॉ कर लेनी चाहिए, और लाइन ड्रॉ ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो सियासतदानों से करें, और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस का मैटर है, चाहे आपकी जुडिशरी है, चाहे आपकी इस्टेब्लिशमेंट है या आपकी पार्लियामेंट है,
उसको उसी डोमेन के अंदर लेके आए। और वो जो डोमेन इनका चला हुआ है कि जब 2014 के धरने से लेके पार्लियामेंट से बाहर आए हुए हैं और हर चीज जो है ये सड़क पे तय करना चाहते, उस मोड से बाहर निकल आए। और अभी भी इस चीज के अंदर ये है कि अगर आपका एक नैरेटिव है किसी भी पॉलिटिक्स के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो क्या आप उस पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए कहें कि एक ने गलत काम किया तो हम भी उस काम को गलत करें? अगर इन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक क्रेडिबल अपने आप को रखना है तो उस गुफ्तगू के अंदर भी एक क्रेडिबिलिटी आए कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। अब आप चलेंगे ना, सबसे बड़ा जिन डायलॉग के अंदर प्रॉब्लम था वो ये था कि जी ट्रस्ट ही कोई नहीं कर रहा, कि जी जो कहते हैं उसके बाद उस चीज के ऊपर उतरते नहीं है। और इवन आप ये देखें ना कि 4-5 दिन पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया है, वो बनता है उस चीज के अंदर ट्वीट कि बाहर से बैठ के आप हैंडल करवाएं, अमेरिका के अंदर बैठ के और इस तरह के ट्वीट करवाएं और फिर आप आके कहें कि नहीं जी इससे बड़ा अच्छा आर्मी चीफ नहीं है। जनरल बाजवा को कहा कि इससे अच्छा आर्मी चीफ कोई नहीं है, डेमोक्रेटिक कोई नहीं है, और फिर आपने उसकी जो क्लास ली वो बनता है उसी तरह। और अभी तरह इसी तरह सादिक को मीर जाफर कहने के बाद फिर दो मुलाकातें, तो फिर उसके मुलाकातें जहां पे हुई और वहां के ऊपर जब इस तरह की बात हुई तो उन्होंने कहा जी ऐसी तो बात ही कोई नहीं, आइंदा इस तरह का हम एहतियात किया करेंगे। फिर उसके बाद ये देखे कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से लेके जो है वो आज तक जो है जो एक नैरेटिव बना हुआ है, अगर आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है या पाकिस्तान की एक फौज है तो कम से कम उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो आए ना। और कभी भी किसी दुनिया के अंदर किसी क्लैरिटी भी आनी चाहिए और एक डिसेंसी भी उसके अंदर आनी चाहिए, वो दोनों चीजें आएंगी। प्रेस साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसे गवर्नमेंट पूरा कर सकती है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।